हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस जो कि आरआरबी क्लर्क का था आज। ठीक है, सारी कुछ बात करेंगे, प्लस सेशन के अंदर मैं जितनी भी मुझे आंसर्स याद है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक अच्छे से देखना, तभी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी आगे के एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने हिंदी सेक्शन को अटैम्प्ट किया तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएंगे कि इसका लेवल क्या है और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, तो एग्ज़ाम लेवल जो मुझे ओवरऑल लगा लास्ट ईयर से, मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम इजी था या एकदम मॉडरेट साइड पे था, ऐसे नहीं कह सकते, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट मुझे लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा लेवल वी कैन से कि लगा मुझे। और उसके बाद में आता है यहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। सारे सेक्शन एक साथ खुले थे, मैंने 30 मिनट्स दिए थे। ठीक है, रीजनिंग को एंड क्वांट को एंड इंग्लिश को, एंड देन उसके बाद में मेरा जो टाइमिंग रहा था उसके वो मैंने दिया था कंप्यूटर और जीए सेक्शन को। ठीक है, बट उसमें से भी कुछ टाइम फिर मैंने जाके रीजनिंग क्वांट को हल्का फुल्का देख लिया था कि मतलब कोई चीज़ गलत या कुछ ऐसा तो नहीं हुई है। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया था। अब यहाँ पे रीजनिंग वॉज ईजियर साइड। ठीक है, आराम से आप अच्छे से 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस भी बना सकते हो। सो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सर्क्यूलर आ रखा था, इन एंड आउट। 4 लोग इन देख रहे थे, 4 आउट देख रहे थे। इसके अंदर मैं बताऊँ तो ए और जी जो है पूरा करेक्शन मुझे याद नहीं है जो भी अरेंजमेंट हुआ था। सो ध्यान रखिएगा कि ए एंड जी जो है वो आपका इनसाइड देख रहा था। ठीक है, साथ में बैठे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन थे। फिर मंथ के साथ में एक वेरिएबल दे रखा था, वॉज ट्रिकी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था बट बन गया था बाद में। तो या तो टॉप पे या लास्ट में कहीं क्यू आ रखा था। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे इसके। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि कंडीशंस दे रखी थी। ठीक है, एक तो इसके अंदर कंडीशन थी और एक बॉक्स बेस्ड के अंदर कंडीशंस थी, तो थोड़ा से ना वो टाइम टेकिंग सा बन जा रहा था, बट वो बन गया था फिर। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड की बात करें तो 10 बॉक्स थे, विदाउट वेरिएबल था। ठीक है, ये अरेंजमेंट मेरा आ रखा था, तो 5 क्वेश्चन इसके भी थे, ईजी से थे। डेजिग्नेशन बेस्ड एक पजल आई हुई थी जिसमें 9 पर्सनस थे। ठीक है, उसका अरेंजमेंट मेरा ये आ रखा था, ये जे है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में ये ए एस मैंने लिख रखा है कि वहाँ पे कोई पोस्ट एएस करके दे रखी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन उसके बाद में 5 क्वेश्चंस इसके भी थे। लोग ट्रिकी सा मुझे कह सकते हैं कि लगा वो क्वेश्चन, मैंने 2 बार किया था, बट मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरी मिस्टेक कहीं हल्की सी हुई होगी। ठीक है, सो मुझे जितना अरेंजमेंट याद है कि सी एंड ई तो ठीक आया है, बट मुझे लगता है कि शायद बी एंड ए का कुछ में भी हो सकता है। इट्स नॉट कि परफेक्टली कि हाँ ये गलत ही होगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या सजेशन है इस पर। तो 5 क्वेश्चंस थे, ये ट्रिकी थी। ठीक है, फंसाने वाली पजल थी। फिर बात करते हैं यहाँ पे अनसर्टेन का। एक क्वेश्चन था जिसमें लेफ्ट एंड पे एल बैठा हुआ था, 13 पर्सन्स थे। मतलब क्वेश्चन ये था, इसमें पर्सन पूछ रखे थे कि इसका पोजीशन इससे कितना बैठेगा, आई थिंक 7th या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। राइट, तो ये आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में इतना कुछ आया हुआ था। देन कॉन्फ्लेक्स करके एक वर्ड था जिसके अंदर आपको जितने भी आपके वॉवल्स हैं ना उनको तो +1 करना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है -1। फिर जो भी रिपीटेशन है उन सबको हटा के फिर आपको अल्फ़ाबेट में अरेंज करना है। एंड देन फिर राइट से आई थिंक 4th पूछ रखा था, तो मेरा एम आंसर आ रहा था उसका। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग वॉज वेरी इजी, प्री लेवल की ही आ रखी थी, तो 5 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स भी प्री लेवल जैसे ही थे, 4 क्वेश्चन थे, ओनली एंड फ्यू वाले। ठीक है, आई थिंक इसमें एक क्वेश्चन का आंसर नीदर नॉर आ रहा था, तो ये आप मुझे कन्फर्म करके बताएंगे कॉमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे जिसमें एक तो सिस्टर इन लॉ आ रहा था, एक ग्रैंडसन आ रहा था, एक और मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, फिर आता है एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, उसका आंसर आ रखा था। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड रीजनिंग के अंदर। तो इट वाज वेरी वेरी इजी, एंड थोड़ा और कंसंट्रेट के साथ में अगर आप करते हो, इस पजल को भी सही कर लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हो। बट अगर आपने आराम से यहाँ से 35 भी किए हैं या 35 अराउंड भी किए ना, राइट, तो ये आपके अच्छे अटैम्प्ट है 32 से 35 के बीच। ठीक, तो क्वांट सेक्शन के अंदर तो क्वांट सेक्शन वाज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर भी कैलकुलेशन। ठीक, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा क्वांट। तो इसमें 3 DI आई हुई थी, लाइन ग्राफ है,
जिसमें लिटरेचर और कॉमर्स के बारे में बात कर रखी थी, तो टोटल दे रखे थे, तो उसके अंदर से आपको आराम से क्या लिटरेचर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस जो आ रहा था ग्राफ का 5 आ रहा था, तो ईजी वैल्यूज़ थी। ये डिफरेंस क्यों बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि वैल्यूज़ कितनी ईजी थी, ठीक है। क्वेश्चंस 2-3 लाइन्स के दे रखे थे, सो थोड़े से फंसाने वाले थे यहाँ पे क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस थे, बिकॉज देखो मेंस लेवल है कि थोड़ा सा ट्रिकी आएगा ही आएगा, राइट। फिर कैसलेट डीआई वाज वेरी इजी मेरे हिसाब से, बट देखो इसके अंदर हैच करके, हैचबैक या हैच आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली कंपनी का नाम था, सेडान करके आई थिंक कार्स थी ये, तो ये कुछ वैल्यू एग्जैक्टली दे रखी थी। तो मेरी वेरिएबल की वैल्यू 73 आ रही थी। बात करते हैं यहाँ पे, मुझे वेरिएबल याद नहीं है, बट ये वाली जो वैल्यूज़ थी, ये वाली नहीं आ रखी थी, ये वाली वैल्यू आ रखी थी, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस वैल्यू राइट नाउ। ओके, सो दिस वाज द कैसलेट डीआई एंड टेबल डीआई काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। इसमें इकोनॉमिक एंड बिजनेस क्लास के बारे में बात कर रखा था, फीमेल्स की वैल्यू दे रखी थी, फिर इकोनॉमिक क्लास की शायद फीमेल्स की दे रखी थी, और बिजनेस क्लास की ऐसा कुछ निकालना था, और फिर परसेंटेज भी दे रखा था। 3 कह सकते हैं कि आप 3 वेरिएबल्स दे रखे थे ABC करके, एंड फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करनी थी। फिर इसके जो क्वेश्चंस भी थे ना, वो देखने में भी ऐसे लग रहा था कि काफ़ी मतलब कैलकुलेटिव सी ये डीआई लगी। फिर उसके बाद में एक कैसलेट और आ रखी थी, जैसे क्वेश्चन में आ सकती है, अर्थमेटिक में हम ये बोल सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस इस पे भी थे। मिसिंग नंबर सीरीज वाज वेरी ट्रिकी, ठीक है। तो 5 to 6 क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव काफ़ी थी, लॉजिक नहीं आ रहे थे आसानी से। तो कुछ सीरीज मैंने लिख रखी हैं, एज इट इज आई हुई हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब इनका कैलकुलेशन करके आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आपने सॉल्व की थी तो क्या आंसर आ रहा था इनका, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज थी, कुछ इतनी सीरीज थी, कुछ आगे भी थी, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप लॉजिक निकालेंगे तो आप कितना भी उसको आगे ले जा सकते हो, ये आपको पता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था 25 और 524 वाला, इसमें ये वाला लॉजिक था, सो 130 इसका आंसर था। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना 2018 वाला, सो आई डोंट नो कि क्या लॉजिक था इसका, मैं सॉल्व करूंगी तो पता चलेगा। आपने सॉल्व किया तो प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा एक और सीरीज थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है। सो दैट वाज अ मिसिंग नंबर सीरीज, एग्जैक्टली ऐसी ही आ रखी थी। ओके, अब इसका आंसर या इसका जो सोल्यूशन है वो मैं कहाँ डालूंगी, टेलीग्राम के अंदर। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर 1st and 4th था, क्योंकि वो आपसे वो पूछ रखे थे फैक्टर्स के बारे में, और उसमें भी फैक्टर्स इस तरीके से कंफ्यूज कर रखे थे कि 4/3 आ रहा था, तो 3 का अगर डिवाइड करते तो 1/3 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर ये आ रहा था। फिर अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी ईजी था, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर 50 आ रखा था। इस तरीके से मतलब काफ़ी इजी से ही दे रखा था, कुछ इसमें ट्रिकी नहीं था अप्रॉक्सीमेशन में। सो इट वाज वेरी इजी क्वांट के अंदर सबसे ज़्यादा। एंड फिर उसके बाद में अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में भी देखो वेरिएबल तो था ही, प्लस कभी कभी उसमें 3-4 लाइन्स भी थी क्वेश्चंस के अंदर। सो दैट वाज वेरी कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन इस तरीके से। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो मैंने अटैम्प्ट किए थे, पार्टनरशिप, बोट, स्ट्रीम, ट्रेन, परसेंटेज, और शायद CI एंड SI का भी एक क्वेश्चन था, मुझे इतने एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। सो मतलब अपने अर्थमेटिक के जितने भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर सब पर एक क्वेश्चन आ रखा था। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट क्वांट। अगर आपकी क्वांट की बात करी जाए, ठीक है, अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो नो डाउट आपने 20+ किए होंगे, बट अगर आपकी क्वांट ठीक ठाक है या मॉडरेट भी है, तब भी अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से, तभी आप 22 से 23 तो आराम से निकाल सकते थे, इसमें खींच कर भी निकाल सकते थे। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड क्वांट के लेकर के वेरी कैलकुलेट। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, दैट वाज GA, ठीक है। तो GA की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अच्छा मेरा सीक्वेंस लास्ट में बता दूंगी कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था। सो GA वाज मॉडरेट। अब कई लोग आप में से कमेंट भी कर रहे थे, अभी मेरे पास प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा कि कमेंट आ रखा था, मैम कितने मंथ्स का GA आ रखा है। सो देखो, अगर ट्रूली बताऊँ, कोई भी आपको बताएगा, बोलेगा 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स किया हुआ है। क्यों 6 मंथ्स का? क्योंकि आपके बजट के क्वेश्चन आ रखे थे या स्कीम्स के क्वेश्चन आ रखे थे, और 1-2 स्टैटिक तो वैसे ही हमें नॉर्मली भी याद होते हैं। तो दैट्स वाई वो लोग ये बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स के थे। बट अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगस्त मंथ के थे। अब इसमें नई चीज़ क्या थी ये सुनना, क्योंकि आगे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगस्त मंथ के 1-2 क्वेश्चंस में दे रखा था, और एग्जैक्टली लास्ट 3-4 मंथ्स के इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने मंथली रिवाइज किया था, सो मुझे याद है। बट क्वेश्चंस इस वे में आ रखे थे अपने
कि जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आर्टेमिस एक मिशन हुआ था, मून मिशन, चंद्रयान 3 था, लूना 25 था, तो इनमें से कौन सा जो है वो मून मिशन है या नहीं है, या ऑल आर करेक्ट, नन इज करेक्ट, या फिर आपके ए एंड बी सही है ना, सी एंड डी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब एक भी पॉइंट उस न्यूज़ से छूटा हुआ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें कवर कर रखी है उन्होंने। सो इस वे में काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन रखा था। उसके बाद में स्कीम्स के 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जी ये काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट था। सो मुझे लगता है इसका कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन जाएगा। सेक्शनल आप देखना कि कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनकी जीए सेक्शन अच्छी है तो वो तो डेफिनेटली अच्छा करके आए होंगे, लेकिन जिनका ठीक ठाक है जीए सेक्शन या ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हैं तो थोड़ा मतलब उनके लिए एक चैलेंजिंग था। तो अब ध्यान रखना, आप थे कितने लास्ट 3-4 मंथ्स, लेकिन कितना थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना। तो इस वे में आ रखा था। उसके अलावा आपके विमेंस जो अपने लीग हुई है, या वी कैन से कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके अलावा आपके स्टैटिक के भी कुछ एक आध क्वेश्चंस मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से स्कीम्स के ज़्यादा थे। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मैंने आरआरबी पीओ का एनालिसिस देखा था, या हम लोगों के ग्रुप के अंदर भी बच्चों ने जो शेयर किया हुआ था मेंबर्स ने, तो उस हिसाब का ही पैटर्न था, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं था। बट लास्ट 3-4 मंथ्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली थी। बट ओवरऑल वैसे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग था। अगर हम ये सोच के जाते हैं ना 10 मिनट में करेंगे, 15 मिनट में करेंगे, नो, इट वाज नो, एक ऐसा इतना टाइम नहीं सफिशिएंट था। इसको भी एक कह सकते हैं कि अच्छा खासा, मतलब कम से कम ना आपको 20 मिनट 25 मिनट देने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। इतना ये जो फ़र्क मुझे देखने के लिए मिला। आगे के एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा। तो इस पर बेस्ड एक और सेशन में ले आऊँगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी आप हिंट रखिएगा जिनके अपकमिंग एग्जाम्स इनलाइन है, ओके। मैं कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर वॉज वेरी वेरी इजी। मैंने सजेशन दिया था, कंप्यूटर स्ट्रेटेजी बताई थी, अभी भी नहीं देखी है, देख लेना। जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है उस एग्जाम के लिए देख लेना। और उसमें मैंने वीडियो सजेस्ट किए थे सचिन अरोड़ा सर के, ठीक है। उनकी अगर आपने चीज़ें गो थ्रू की हैं, चाहे यूट्यूब के फ्री सेशंस गो थ्रू किए होंगे आपने, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहा होगा अगर अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन से, जैसे मैं बताऊँ कि विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन था। वैन का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टकट की से 3-4 क्वेश्चंस थे। सर ने बोला ही था कि 3-4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, आपको इवनिंग तक पिन कर दूंगी, ठीक है। सो आपको मतलब आज ही पिन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको जुड़ जाना है अगेन टेलीग्राम से, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड उसके बाद में बात करते हैं कि अच्छा जीए के अंदर हम लोग ऑन एन एवरेज कितने निकाल सकते हैं। 10-15 मुश्किल से निकल रहे थे अगर पूरा सेक्शन आपने गो थ्रू नहीं किया है तो। बाकी अगर बहुत अच्छी है आपकी जीए तो 20+ मैं मान के चल रही हूँ। हो सकता है कि कई लोगों ने इससे भी बेहतर किया हो, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी जो बिगड़ी होगी ना वो जीए के अंदर बिगड़ी होगी, क्योंकि गैस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं लोग जीए सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर अगर मैं बताऊँ, आराम से अपना आप 25 से 30 के बीच में आराम से कर सकते थे, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। इससे अच्छा भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, दैट्स द थिंग, ओके। फिर बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश वॉज ट्रिकी, ठीक है। मॉडरेट में भी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ट्रिकी आया हुआ था इंग्लिश, क्योंकि आरसी आया था एग्जैक्टली तो देखो 7-8 क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन बाय कैच करके कोई वर्ड था, देखो उसमें टर्म्स ही ऐसी टिपिकल सी थी जो याद नहीं है मुझे अभी। सो उसमें एक फिलर का क्वेश्चन आया था, उसमें स्पोराडिक करके मैंने कुछ किया है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ओके। एंड देखो बाय कैच भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ओशन के अंदर जो होते हैं ना, वी कैन से कि जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, शायद उनके बारे में बात कर रखी थी, ऐसा कुछ था। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब एक बोल्ड पार्ट दे दिया था, उसके ऊपर आपके पास में बात कर रखा था कि इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये जो है ना आरसी ऐसा नहीं था कि आपका आराम से मतलब आपने पढ़ा और आपके आंसर आ गए डायरेक्ट, ऐसा नहीं, बहुत कॉम्प्रीहेंड करना पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल सा बन जा रहा था वो, ओके। एरर्स के क्वेश्चंस थे, जैसे नॉर्मल प्री में आते हैं कौन से पार्ट में एरर है, दैट वाज वेरी वेरी इजी। 5 क्वेश्चंस ही मैंने किए पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत ईजी से थे, ठीक है। अब मुझे एसएच याद नहीं है एरर्स के क्वेश्चंस में कि कौन से पार्ट में क्या थे, बट अगर आप
सेंटेंस आपको याद है या कोई चीज़ ऐसे आप लिंक कर दोगे तो मैं कोशिश करूँगी याद करने की, तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन बहुत ईजी थे, 5-6 क्वेश्चन इसके आए दी कॉलम में क्या दे रखा था, मैच दी कॉलम नहीं था, वो आपके अपोजिट पूछ रखे थे, ठीक है। 3 वर्ड्स दे रखे थे यहाँ पे भी कि कौन सा किसका मतलब ये बोल सकते हैं अपोजिट है। सेम एज आपको एक चीज़ और बोल रखी थी यहाँ पे कि सिनोनिम्स में पूछ रखे थे, तो 3 क्वेश्चंस दे रखे थे, आता है तो करना है, नहीं आता है तो नहीं करना है, नहीं आता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो मॉडरेट बन जाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सेंटेंस का मतलब ABCD इस तरीके से, और आपको पूरा पेयर बना के देते हैं और फिर बताना होता है कि करेक्ट है या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर है, राइट। फिर उसके बाद में बात होती है कि पैराजम्बल वॉज थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था उसमें, क्योंकि डी में या कहीं कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन US के ऊपर एक वी कैन से रिसर्च बेस्ड कुछ दे रखा था कंट्रीज के बारे में, ठीक है। सो 5 इसके सेंटेंसेस थे, उसका फर्स्ट सेंटेंस C बनेगा, ओके। फिर बात आती है फिलर्स ऐसे थे, सिंगल फिलर थे, बट इसमें पूछ रखा था डजंट फिट, मतलब 4 ऑप्शन तो जाएंगे लेकिन कौन सा ऐसा ऑप्शन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर जो ब्लैंक था वो, ठीक है। तो उसमें एक एडवांटेजेस का मीनिंग दे रखा था वहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस के 3 क्वेश्चंस दे रखे थे एज अ फिलर्स, ठीक है। आता है तो करो, नहीं तो छोड़ना है। वर्ड यूजेस के मतलब एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस थे, 3 अलग वर्ड्स थे, जिसमें एक तो फाउल करके दे रखा था, एक पेयर करके दे रखा था, पेयर ऑफ शूज़। तो ये पेयर तो होगा नहीं, तो पेयर होता है, पेयर ऑफ शूज़ इस तरीके से। तो आपको ये देखना था कि करेक्ट यूजेज कौन सा है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो 3 वर्ड एक सेंटेंस में, मतलब एक क्वेश्चन में दे रखे थे आपको। तो ये कुछ इंग्लिश का था, बट इंग्लिश में जो चीज़ मॉडरेट बना रही थी, मॉडरेट थी क्योंकि आपको इसमें डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिल रही थी। लास्ट ईयर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम मैंने दिया था 30+ मैंने अटैम्प्ट किए थे, स्कोर कार्ड मेरे शेयर किए हुए, आप चाहो तो देख सकते हो जा करके, ठीक है। लास्ट ईयर के आपको जो लिंक है वो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक करना वहाँ पे। तो जितने मैंने करने की कोशिश की थी, मेरी एक्यूरेसी काफ़ी सही रही थी, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे मॉडरेट लगा। तो पेपर का लेवल जो है कंपेयर करें लास्ट ईयर के उसमें, तो उस टाइप से काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट आ रखा था, ठीक है। सो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। अच्छा, इंग्लिश के अंदर ऑन एन एवरेज कितने निकाल सकते हैं? 25 से 27 के अराउंड, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो उस केस में मैं बता रही हूँ कि 25 से 27 के अराउंड आप निकाल सकते थे, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ने के बाद भी। अब यहाँ बात करते हैं कि मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या रहे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ बताऊँ कि मैंने इस एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और वो चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, जैसे अभी GA का मैंने शेयर किया, ठीक है, जो आगे एग्ज़ाम्स में आपको काम तो आना ही है। मेरा पेपर उतना वाव नहीं हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट वाव, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि थोड़ा सा देखो मिस्टेक है अपनी, है ना, मिस्टेक है कि अपने को चीज़ें देखो। ये भी हो सकता है कि PO का एग्ज़ाम होता तो मुझे थोड़ा आइडिया होता है एक खुद के एग्ज़ाम देने में और किसका एनालिसिस देखने में, ना थोड़ा सा हल्का सही लेकिन थोड़ा फ़र्क सा होता है। सो मुझे लगता है कि GA सेक्शन एंड पे थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के जाते हैं, या फिर हम जैसे थोड़ा सा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे इतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते, तो वो रिटेन नहीं रह पाता है, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अभी जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं ना, उस तरीके से अपने आप को डालना पड़ेगा। तो मैं अपने एग्ज़ाम को जो मेरा अच्छा नहीं हुआ है उसको लेकर के मैं अपनी खुद की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ उसकी, ठीक है, कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको लेकर के। सो रीजनिंग में मैंने 39 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद में क्वांट के अंदर 17, बिकॉज मैंने जो DI बता रखी थी मैंने आपको लास्ट में टेबुलर वाली, उसमें फंस गई थी मैं, ठीक है। सो वो थोड़ी कैलकुलेटिव लग रही थी, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो गया, फिर कुछ अर्थमेटिक किए, तो होता है ना माइंड थोड़ा डिसबैलेंस होता है, बट स्टिल मैं हमेशा डिसबैलेंस होने को भी 1 मिनट का समय देकर के अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव मुझे लगा, और प्लस मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है, ठीक है। रिस्क में बहुत मतलब ऐसे गैस वर्क करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे करंट अफेयर्स हो या कंप्यूटर हो, ठीक है। मे बी ये वाली चीज़ मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो इट वॉज अगैन नॉट सो गुड। सो 21 ही मैंने अटैम्प्ट किए इंग्लिश के अंदर, ओके। उसके बाद में मैं कंप्यूटर की बात बताती हूँ, तो दैट इज़ माई 28। एंड GA के अंदर तो मैं बल मुझे ऐसे लग रहा था कि जितना मैंने रीड किया है ना, आई वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूज अबाउट बिटवीन द ऑप्शंस, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी ऑप्शंस को लेकर के। सो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने फिर ओनली
10 क्वेश्चंस किए, ठीक है। आई नो इट वाज वेरी वेरी लेस, बट रिस्क अगेन मैंने नहीं लिया एंड आई हैव टू। और जिनको भी ऐसा लगता है सो थोड़ा सा अपने को बस समझने की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट मेरा 115 के अराउंड है। अब अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इट्स नॉट मार्क्स, ठीक है। आप इसको 1.25 करोगे, देन इसको 1.25 करोगे, इंग्लिश में 1 से करोगे, कंप्यूटर में इसका हाफ होगा और जीए में अगेन 1 होगा। तो उसके हिसाब से आपके निकल के आएंगे, प्लस आपकी जो एक्यूरेसी है उस हिसाब से, ठीक है। सो ये दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट कर देना लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी किस तरीके से हर एग्ज़ाम के लिए कैसे बदलाव करके आना है, ठीक है। क्योंकि उस स्ट्रेटेजी से चलने के बाद में अपने को एग्ज़ाम को अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस क्या होती है, अच्छी नहीं रहती, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि समहाउ या तो वो एग्ज़ाम हमने नहीं दिया हुआ होता है या फिर हम उसके पैटर्न को समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है, उस मोमेंट पे, या टाइम नहीं होता है हमारे पास में, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। सो अभी हमारे पास में टाइम है, अब आगे के एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी है उसमें कोई गिला शिकवा ना रह जाए या फिर हमको कोई डाउट ना रह जाए, तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपके क्या नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है प्लीज़ बताइएगा, प्लस आपके ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी कितनी है, इवन मार्क्स कितने बन रहे हैं वही बता देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी